30th December 2016, भगवद गीता चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 30। ये लास्ट टेक्स्ट है इस चैप्टर का। हम इन्वोक करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, प्लीज purify me so that I help in the purpose of your divine plan. I want to become a channel in executing your divine plan on earth. Please make the necessary purifications in me so that I may serve you wholeheartedly. Thank you in full faith, so be it. भगवद गीता शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमारा मन शांत हो, नहीं तो हम भगवद गीता को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ समझने से ही नहीं होगा, उसको अपनी आत्मा में उतारना होगा और एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी इसका फुल यूटिलाइजेशन होगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस मानसिकता से, किस फ्रेम ऑफ माइंड से भगवद गीता सुन रहे हैं। अगर हम ये सोच के सुन रहे हैं कि भगवद गीता सुनने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ सुधर जाएगी, मुझे सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, हाँ ये राइट है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा। सुन के, समझ कर, आत्मा में उतार कर इम्प्लीमेंट करने से होगा, डेफिनेटली होगा। इतने लोगों का हुआ है, क्यों नहीं होगा, सबका होगा। लेकिन वो फ्रेम ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है, किस मेंटल स्टेट में हम ये सुन रहे हैं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम ये सुन रहे हैं पूरा फोकस दो। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वर्जन है, उस समय बैठ के सुनो जिस समय पूरा फुल कंसंट्रेशन से सुन पाओ, पूरा फोकस, कोई डिस्टर्ब ना करे तुम्हें। ब्रीदिंग करेंगे थोड़ा सा। इनहेल डीपली, होल्ड, एक्सहेल डीपली, होल्ड, इनहेल deeply, hold, exhale deeply, hold, inhale deeply, hold, exhale deeply, normally breathe करो। अपने आप को डिटैच करेंगे। हमारे आसपास जो भी सिचुएशन है, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन हो, कोई भी टाइप की सिचुएशन हो, इस समय हम अपने आत्मा पे फोकस कर रहे हैं। जिस तरह शरीर को फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को भी जरूरत होती है। तो ये आत्मा के लिए फूड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आत्मा थक जाती है तो शरीर भी खींच नहीं पाता। तो अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको टेक केयर करना जरूरी है। इसलिए शांत दिमाग करो अपना। जो भी सिचुएशन है लाइफ में, उसमें से अपने आप को निकालो, ऊपर खींचो। सैटेलाइट व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू, इसको कहते हैं विटनेसिंग। दिन में 2-3 बार विटनेसिंग किया करो। विटनेसिंग का मतलब, जब बहुत मन अशांत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर खींचो, ऊपर से खुद को देखो।
और उस सिचुएशन को देखो। सोचो कि अगर वो तुम नहीं हो, कोई और हो, तो तुम क्या सजेशन दोगे उसे। हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह सजेशन दे सकते हैं, उस समय हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तब कुछ भी नहीं कर पाता हमारा दिमाग। तो ये सोचो कि वो कोई और पर्सन है जो वो पर्टिकुलर सिचुएशन फेस कर रहा है। अब तुम क्या सजेशन दोगे उसे। अब उसके आसपास के लोगों को देखो, उनकी सिचुएशन समझो। आइडियली क्या होता है, केस क्या होता है, इस बात को अच्छे से समझो। सारी परेशानियां क्यों होती है। ह्यूमन इंटरैक्शन लेते हैं एग्जाम्पल। हम ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पे जन्म लेते हैं। धरती पे जन्म लेने के बाद से ही हमारे एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होते हैं? हमें प्यार मिलना चाहिए, हमें कोई समझे, कोई हमारा केयर करे। शुरुआत ही गलत है। हम इस संसार में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें प्यार मिले, हमें कोई समझे, हमारा कोई केयर करे। हम इस संसार में इसलिए आए हैं कि हम किसी को समझे, हम किसी को प्यार दें, हम किसी का केयर करें। तो पेन का सबसे बड़ा जड़ यही है। उल्टी गंगा बह रही है। हमें लगता है सब लोगों को हमारा केयर करना चाहिए, या एटलीस्ट जिनसे हम प्यार करते हैं उन लोगों को हमारा केयर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये तो स्टोरी है ही नहीं। स्टोरी ये है कि अगर हमें किसी सिचुएशन में डाला गया है, उस सिचुएशन में हम कितना दे सकते हैं, दैट मैटर्स। क्या ले सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। हम सिर्फ देने के लिए आए हैं इस संसार में। इसको अपने आत्मा में घुसा लो, बिठा लो आत्मा में ये बात को। कोई नहीं बताएगा ये बात, लेकिन इसी से पेन होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखो। सोचो अभी तकलीफ हो रही है, बहुत जोर से तकलीफ हो रही है। क्यों? हो सकता है बॉस ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, ऑफिस वाले अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, हस्बैंड अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, मदर इन लॉ बिहेव नहीं कर रही, बच्चा बिहेव नहीं कर रहा है। तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही। जिस मोमेंट पे आप ये रियलाइज करते हो क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस सिचुएशन से, वो सामने वालों से, कि वो आपको समझे, वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करे, वो आपको कुछ दे, और वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको पेन हो रहा है। अब ये सोचो, ठीक है मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत बुरी है। इस बुरे सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? सामने वाला मुझे प्यार नहीं दे रहा है, मैं दूंगी। सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा है, मैं समझूंगी। ऑफिस वाले मुझे प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मैं फिर भी सिंसियरली काम करूंगी। सैलरी दे रहे हैं ना, वो काफी है। मुझे अगर ऑफिस से निकाल भी दिया तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे इस संसार में एक चींटी से लेकर हाथी तक सबका खाना पीना भगवान ने सेट करके रखा है, वो लेके हमें नहीं सोचना है। ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो 90% लोग भूखे मरते, देखा जाए तो। ऐसा होता तो नहीं है। हमें जो मिलना है वो तो हमें मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब टेस्ट सेंटर तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, टेबल कुर्सी प्रोवाइड की जाएगी, आंसर शीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और क्वेश्चन पेपर भी। अब उस समय तुम क्या आंसर्स लिख रहे हो, क्या चॉइसेस ले रहे हो, ये है तुम्हारे कंट्रोल में। तो तुम उस पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे नहीं। ये मत सोचो कि अरे ये बिल्डिंग मैं किस तरह बनाऊं जिसमें बैठ के मैं आंसर शीट लिखूं, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है।
उसी तरह अपने आप को रिलैक्स कर दो। अगर कोई परेशानी चल रही है लाइफ में, पहले तो अपने आप को रिलैक्स करो कि मुझे ये परेशानी को सॉल्व नहीं करना है। एम ही गलत है। परेशानी को हमें थोड़ी ना सॉल्व करना है। इस परेशानी वाले सिचुएशन में हमें बिहेव क्या करना है, उस पर फोकस करना है। अगर समंदर में हम गिर गए, उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि समंदर को कैसे हटा दें। उस समय हमें स्विम करना है, तैरना है, इस पे फोकस करना है। हाथ पैर मारना है और नाक को ऊपर रखना है जैसे हम सांस ले सके। समंदर को हटाने की कोशिश मत करो, परेशानी को हटाने की कोशिश मत करो। परेशानी वाली सिचुएशन आई है कुछ सिखाने के लिए, वो आएगी ही। एक परेशानी हटाओगे दूसरी आएगी, दूसरी हटाओगे तीसरी आएगी। एनर्जी मत वेस्ट करो उसमें। किस तरह उसमें से सीख कर निकलना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब पकड़ो ह्यूमन इंटरेक्शंस। हर एक इंसान 90% पीपल इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से अंदर घायल है। ठीक है, कभी देखा है तुम लोगों ने कोई एरिया जहाँ पे छोटे छोटे हीप में कचरा जलता हुआ? कैसा होता है? वो धीरे से सुलगता रहता है, उसमें से धुआं निकलता रहता है और बदबू मारता रहता है। छोटे छोटे हीप में कचरा जल रहा है, कहीं यहाँ पे वहां पे। तो हम इंसान भी ना उसी तरह होते हैं। हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, हमारे कुछ बैड मेमोरीज होती हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, हम अंदर सुलगते रहते हैं। इस तरह एक बारूद के ढेर बने हुए हैं हम। हर एक इंसान ऐसी ही हालत है, अंदर से जल रहा है इंसान, सुलग रहा है, बारूद का ढेर है। अब क्या होता है, सामने से एक और बारूद का ढेर आता है। क्योंकि उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, उसे भी दर्द है लाइफ में, उसने भी दुख झेला है, वो भी परेशान है, वो भी खुश नहीं है। अब जब दो बारूद के ढेर एक दूसरे को फेस करते हैं, क्या जरूरत होती है? सिर्फ एक चिंगारी की। एक चिंगारी और ब्लास्ट, दोनों ब्लास्ट होते हैं। दोनों एक दूसरे पे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, क्योंकि वो इंसान भी परेशान, ये इंसान भी परेशान। समझो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह। अगर तुम्हारा किसी के साथ मन मुटाव हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, समझो वो भी एक बारूद का ढेर है, तुम भी एक बारूद का ढेर हो। सिर्फ एक चिंगारी से ब्लास्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। अब करना क्या है? करना ये है कि अपने आप को गीली लकड़ी बनानी है। गीली लकड़ी समझते हो? गीली लकड़ी पे तुम कितना ही चिंगारी मारो वो जलेगा नहीं, क्योंकि तुम कितने बारूद के ढेरों को हटाओगे अपने आसपास से। एक हटाओगे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, चिंगारी कहीं से भी लगेगी। तो जब तक तुम बारूद के ढेर हो, तब तक आसपास कितने भी लोग कुछ भी कर ले, तुम जलोगे ही, तुम्हारा विस्फोट होगा ही। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें गीली लकड़ी बननी है कि कोई कितनी भी चिंगारी मारे, जला जला के थक जाए, तुम जलोगे ही नहीं ना, तुम जलोगे ही नहीं। किस तरह बनना है गीली लकड़ी? ये जो अपने अंदर एक एक कचड़े का ढेर जो सुलग रहा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है, उस पे पानी डालो। पानी डालो उस पे। कैसे डालेंगे? भक्ति से, समझकर, डिवाइन एनर्जी से, दिव्य शक्ति से। ऊपर से डिवाइन शावर होती है। वो गाना कभी सुनकर देखो, एक हिंदी गाना है, हमने देखी है इन आँखों में महकती खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। उसमें एक सेंटेंस है कि भगवान का जो नूर है, जो प्यार का नूर है, वो हमेशा ऊपर से बहता रहता है। मतलब डिवाइन लव हमेशा ऊपर से शावर हो रहा है हम पे। भगवान वो हमेशा छिड़क रहे हैं,
हम नहीं ले पा रहे उसे। वो तो प्यार दे ही रहे हैं ऊपर से, कृष्ण भगवान ऊपर से बाल्टी बाल्टी भर के प्यार डाल रहे हैं हमारे ऊपर, हम ले ही नहीं पा रहे। क्यों? हमने अपने थॉट्स से उसको ब्लॉक कर दिया, छतरी बना दी हमने। हमारे जो थॉट्स है ना, जो कि सिर्फ खुद के बारे में है, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ सब बुरा कर रहे हैं, मेरे साथ वो बुरा कर रहा है, ये टाइप के थॉट्स ने एक छतरी बना दी। तो हम वो शावर ले ही नहीं पा रहे। इसलिए अपने आप को लूज छोड़ो। मैं नहीं। जो सामने वाला तुम्हें तकलीफ दे रहा है वो खुद तकलीफ में है, ये बात को समझो। वो खुद बारूद का ढेर है। तुम गीली लकड़ी बनो, पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद उस पर पानी डालो। सिर्फ प्यार देना है और कुछ भी नहीं है। जो तुमसे बुरा भी करता है ना, ठीक है, तुम्हें उससे डिस्टेंस रखना, डिस्टेंस रखो। अगर इतना सोल स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारे अंदर, अगर लग रहा है तुम्हें हानि पहुंच रही है, अगर शायद तुम्हें लग रहा है तुम टोटली कोलैप्स हो जाओगे, इट्स फाइन, अपने आप को हटा लो। लेकिन फिर भी हटा कर भी देना तो प्यार ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाहे कोई कितना भी बुरा करे, तुम्हें प्यार ही देना है, क्योंकि तुम्हारे प्यार से शायद उसका एक ढेर कचरा जो जल रहा है, शायद उस पर पानी गिर जाए, शायद एक जगह से सुलगना बंद हो जाए, वो कुछ तो आराम मिले उसे भी। देखो ना आसपास हो क्या रहा है, सभी जल रहे हैं, किस पे गुस्सा करोगे? सबकी तो स्थिति वैसे ही है, सभी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है इम्प्लीमेंट करने की। कोई समझाने वाला ही नहीं है, और अगर कोई समझाता है तो हम समझते नहीं, क्योंकि हम एक ही मोनोटोनस लाइफस्टाइल में जीना पसंद करते हैं। दैट इज सेल्फ पिटी। ये सोचना कि हाय मेरे साथ बुरा हुआ। इससे हेल्प होता है क्या? इतने सालों से तो कर रहे हैं, हेल्प होता है क्या? नहीं होता है ना। तो समझो ना, अब मैं अपने ऑडियोज में तुम्हें बोलती हूँ कि भगवान को प्रे मत करो कि परेशानी हटे। सच बताओ, तुम लोग सब अभी भी प्रे करते हो ना? हाँ, रूपाली बोलती है ठीक है, समझ में आ रहा है, बट भगवान प्लीज 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 हटा दो ना परेशानी, प्लीज प्लीज प्लीज। करते हो ना तुम सब लोग? पता चला है मुझे। करते हो ना? लगता है बस जैसे तैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसे बच्चों की जैसे बिहेव करोगे तो कैसे होगा? क्या बोलना है भगवान से? बोलना भगवान वो नॉलेज दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि मैं समझूं कि मुझ में क्या चेंज लाना है। वो शक्ति दीजिए कि मैं सिचुएशन को फेस कर सकूं। हार जाना तो बहुत इजी है, सभी लोग हार सकते हैं। मैं नहीं हारना चाहती। मैं खुद भी खड़ी होना चाहती हूँ और दूसरों को भी खड़ा करना चाहती हूँ। भगवान को ये प्रे करना है। कितना इजी है ना? हार जाना, रोना, सब कुछ छोड़ देना, वो तो कोई भी कर सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि खड़े होना, स्ट्रांगली लाओ अपने अंदर हिम्मत। मैं दे रही हूँ ना हिम्मत तुम लोगों को। खड़े हो। सबने परेशानी लाइफ में फेस की है, मैंने भी फेस की है, बट मैंने चूज किया है कि खड़ा होना। इस तरह तो मैं भी डिप्रेशन में जा सकती थी, तो क्या होता फिर? मैंने क्या चूज किया? नहीं, इनफ इज इनफ, आई नीड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। क्यों परेशानी होती है लोगों को? क्यों सब परेशान है? क्या रीजन क्या है? किस तरह निकलना है इस परेशानी से? बाकी फालतू चीजों में ध्यान मत दो। वो सब एक ड्रामा चल रहा है हमारे आसपास। जब मृत्यु हो जाएगी ना, तब जब ऊपर जाओगे अपने स्पिरिचुअल प्लेन में, तब देखोगे जिस इंसान ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुमने उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नीचे आकर प्लीज इतना इतना सताओ मुझे, तो मैं ये चीजें करूंगी, ये चीजें मेरे अंदर इम्प्रूव होगी।
प्लीज ओवरऑल बिगर पिक्चर को देखो, स्मॉलर पिक्चर को नहीं। एंड अप्रिशिएट पीपल। तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए ना, शायद तुमने भी किसी को अप्रिशिएट उतना किया नहीं होगा। जिससे अप्रिसिएशन चाहिए उसको अप्रिशिएट करो। तुम्हें लगेगा कि वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि सामने वाले को तुम कुछ करोगे तो उसके रिएक्शन से तुम्हारे ऊपर कुछ असर होता है? नहीं, यूनिवर्सली ये सारा कर्मा डील कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम सामने वाले को अच्छा बोल दोगे तो वो नाचने लगेगा और तुम्हारे साथ और बुरा करेगा? तुम जब सामने वाले को अच्छा बोलोगे तो तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड में, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट में ऐड हो जाएगा एक पॉजिटिव पॉइंट कि इतना होकर भी यू चोज टू बी काइंड। तुमने काइंडनेस को चूज किया, तुमने पॉजिटिविटी चूज की। तुम्हारा जो बैग है ना, झोला, उसमें कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट ऐड करो। क्या कर रहे हो दिन भर? एनालाइज करो। कितने लोगों को अच्छी बात बोल रहे हो? सिर्फ खुद के बारे में एक्सपेक्ट करके बैठे हो, मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता। तुम बोलो ना, जो दोगे वही तो मिलेगा। और रोना धोना करके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, रो लो, सबको रोना आता है, रो लो। कितना? 5 मिनट। 5 मिनट में टंकी खाली करो अपना, उसके बाद खड़े हो जाओ। उसके बाद कोई क्रैप नहीं, उसके बाद सिर्फ पॉजिटिविटी करनी है स्ट्रेंथ के साथ। अगर अच्छे लोग हार मान गए तो बुराई का सामना कौन करेगा? बुराई तो वैसे भी स्ट्रांग है, तो अच्छाई को उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। अगर अच्छे लोग ही हार मान के लाइफ से मुरझा जाएंगे तो बुराई को तो कोई टक्कर दे ही नहीं पाएगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, क्या कहा था श्री कृष्ण ने उनसे? श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर पांडव और तुम मिलकर दुर्योधन को नहीं चुप कराते हो, उसको नहीं रोकते हो, तो इस तरह बहुत सारी द्रौपदियों का चीरहरण होगा। तो खुद के लिए मत लड़ो द्रौपदी, वो रिवेंज होगा। दैट इज रॉन्ग। क्षमा करना है इंटरनली, तुम्हें दुर्योधन को क्षमा करना पड़ेगा और एक ग्रेटर कॉज के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और पांडवों को रेडी करना पड़ेगा, सो दैट फ्यूचर में इस तरह की चीज ना हो। तो अगर तुम परेशान हो, खड़े हो जाओ। तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे जो परेशान हैं, उन्हें सपोर्ट दो, उनको सही डायरेक्शन दिखाओ। सिर्फ ये बोलने से कि सब ठीक हो जाएगा नहीं होता कुछ भी ठीक। लाइफ को झिंझोड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मेरे ऑडियोज और स्प्रेड करो अगर तुम कन्विंस होते हो इस ऑडियो से। रैंडमली भेजो, क्या पता किसको इस चीज की जरूरत हो। क्या पता कोई सुसाइड करने वाला हो लेकिन खुद को रोक ले। यू नेवर नो। करो स्प्रेड, हरे कृष्णा नाम स्प्रेड करो, मेडिटेशन स्प्रेड करो, फॉरगिवनेस स्प्रेड करो। कोई और उपाय है ही नहीं। और जब बहुत मायूसी लगे तो एक चीज याद रखना, हमसे कोई प्यार करे ना करे, कोई समझे ना समझे, श्री कृष्ण समझते हैं। ही इज द यूनिवर्सल लवर। उनसे प्यार करो, वो तो तुमसे वैसे करते ही हैं प्यार। उनकी दृष्टि तो हमेशा है ही तुम पर। वो गाना याद करो, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। उसमें क्या सेंटेंस है? जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तो उसको रिप्लेस करो, जब कृष्णा करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जब मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, मैं तो कृष्ण दीवानी हूँ, कृष्ण भक्त हूँ। जब कृष्ण मेरी परवाह करते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उन्हीं से शक्ति मिलेगी, उन्हीं से स्ट्रेंथ मिलेगा। भगवत गीता का अध्ययन करो, समझो उनको। हम शुरू करते हैं अब भगवत गीता और जानते हैं कृष्ण के बारे में। टेक्स्ट नंबर 30। Those in full consciousness of me,
who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods, and of all methods of sacrifice can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. तो सोचो क्या है श्री कृष्ण, इतने पावरफुल हैं, सब कुछ तो वो हैंडल कर रहे हैं। ये चीज अगर हमारे कॉन्शियसनेस में आ गई तो हमें किस बात का डर है? गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन है वो, मतलब इस संसार में जो कुछ भी मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जो कोई भी चीज है, लिविंग नॉन लिविंग, उन सबके गवर्निंग प्रिंसिपल हैं भगवान कृष्ण। डेमीगॉड्स के हेड हैं वो। ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइस, जो भी हम सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब जो यज्ञ करते हैं, वो सबके गवर्निंग प्रिंसिपल है। जो ये चीज जान लेता है उसको इवन एट द टाइम ऑफ डेथ वो डायरेक्ट कृष्ण के पास पहुंचता है। Persons acting in Krishna consciousness are never deviated from the path of entirely understanding the Supreme Personality of Godhead. In the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is the governing principle of the material manifestation and even of the demigods. Gradually, by such transcendental association, one becomes convinced of the Supreme Personality of Godhead, and at the time of death, such a Krishna conscious person can never forget Krishna. Naturally, he is thus promoted to the planet of the Supreme Lord Golak Vrindavan. तो मृत्यु के समय अगर तुम्हारा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि तुम्हें पता है कि श्री कृष्ण सबसे सुप्रीम है, वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, और तुम मृत्यु के समय उन्हें भूलते नहीं हो, तो तब तुम डायरेक्टली उनके पास पहुंचते हो। दैट इज गोलक वृंदावन। यही एम है ना हमारा। तो पूरे लाइफ को इम्प्लीमेंट करना है। नहीं तो मैंने क्या बोला, मृत्यु के समय सिर्फ ऊ आ आउच ही निकलेगा मुंह से। कृष्ण का नाम निकलना है, कृष्ण को याद करना है, तो सोते बैठते उठते जागते अभी उन्हें याद करने की प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो मृत्यु के वक्त याद नहीं आएगा। मृत्यु के वक्त याद आएगा, अरे मेरे बैंक में इतने पैसे थे, उसका क्या होगा, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, यही सब होगा। या मेरे जो पालतू कुत्ता है उसका क्या होगा। कृष्ण को याद करना है तो फुल प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, और फुल प्यूरिफिकेशन होता है व्हेन यू स्टार्ट गिविंग लव टू अदर्स। सिंपल, वेरी सिंपल। अब लव करना मतलब क्या होगा? ये नहीं कि अपने बैंक में जितने पैसे हैं सारा कुछ दे दो। ये नहीं कहा मैंने तुमसे। मैंने क्या कहा तुमसे? फर्स्ट स्टेप है हेट्रेड मत करो। दिल में किसी के लिए हेट्रेड नहीं रखना है, कितनी भी तकलीफ दी हो किसी ने। समझो वो बारूद का ढेर, बारूद के ढेर से सुलगता हुआ धुआं ही निकलता है, वो कुछ फायदा नहीं है। हमारा काम ये है ही नहीं कि हम सामने वाले को सुधारें, हमारा काम ये है हम खुद को सुधारें, खुद को गीली लकड़ी बनाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हो गया कि उसकी सिचुएशन समझकर, जब पता चल गया कि उसने भी लाइफ में उसके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, उसको भी दर्द मिला, सब कुछ, क्यों गुस्सा कर रही हूं मैं उस पर, ये सोचकर उसके लिए प्यार लाओ। बस इतना काफी है। और उस इंसान को और नेगेटिव एनर्जी अपने मन से नहीं भेजना है उसके तरफ। वो बारूद का ढेर है, वो तो तुम्हें तकलीफ ही देगा। देखो, तुम एक सांड के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहो, वो सांड तो तुम्हें अपने क्या कहते हैं, हॉर्न को क्या बोलते हैं, सिंग से मारेगा ही तुम्हें। तो ये बात तो नहीं है। हाँ, खुद को बचाओ, लेकिन तुम उसके बारे में गलत नहीं सोच सकते। अंदर से सिर्फ प्यार ही रहेगा। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू विल हेल्प दैट पर्सन, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये करने लगोगे ना, देखो कितनी शांति मिलती है। अभी लग रहा है बाप रे रूपाली ये सब क्या बोल रही है, ट्राई करके देखो, देखो कितनी शांति मिलती है। विदाउट एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल लव। बनो तो प्यार का दुकान, तुम्हें प्यार का दुकान बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ प्यार मिलता है,
और कुछ नहीं, सिर्फ स्माइल करो। मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मतलब मुझ में भी है, मेरे भाई में भी है। जैसे संध्या होती है ना, इवनिंग, मतलब जो ट्रांजिशन होता है सनसेट के वक्त, मतलब लाइट से अंधेरा होता है, उस समय अगर मैंने वो ट्रांजिशन अपने आंखों से देख ली तो मुझे तकलीफ होने लगती है, अंदर एकदम से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, रोना आने लगता है। लेकिन अगर मैं उस समय बिजी हूँ कुछ काम करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरे भाई को भी ये चीज होती है, कुछ होगा, कुछ पास्ट लाइफ का होगा या पता नहीं क्या चीज है। तो उस दिन भी वही हो रहा था। तो मैंने उस समय मुझे लगता मैं किसी से बात करूं, मुझे अकेला नहीं रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एक डिपेंडेंसी हो जाती है ना। उस समय मैंने क्या किया, सिर्फ कृष्ण भगवान की तरफ देखा, आई केप्ट स्माइलिंग, आई जस्ट केप्ट स्माइलिंग एंड विद इन फ्यू मिनट्स आई वाज ओके। तो स्माइल किया, हार्ट चक्रा बड़ा हो गया, ऊपर से कनेक्शन हो गया, बस यही करना है। तो मुझे समझ में आया कि इसी तरह लाइफ में बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आएंगी, तो उस समय क्या करना है, स्माइल करो। फर्स्ट थिंग इज स्माइल। जितना भी रोना आ रहा है रो लो थोड़ा सा, फिर स्माइल करो, कीप स्माइलिंग। स्माइलिंग रोकना ही नहीं है, धीरे धीरे देखोगे अच्छा लगने लग रहा। जबरदस्ती का स्माइल करो, ट्राई करके देखो एक्सपेरिमेंट, फिर आदत पड़ जाएगी। This 7th chapter particularly explains how one can become a fully Krishna conscious person. The beginning of Krishna consciousness is association of persons who are Krishna conscious. तो किस तरह Krishna consciousness शुरू करना है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद Krishna conscious हैं। Such association is spiritual and puts one directly in touch with the Supreme Lord. ये जो एसोसिएशन है स्पिरिचुअल एसोसिएशन है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है। तो डायरेक्टली तुम्हें भगवान के क्या कहते हैं हिंदी में, टच, संस्कार, व्हाटएवर, डायरेक्टली भगवान के टच में लेकर आएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में सब बोलने की, जैसे कि सब लोग समझ सके, बट उतनी प्योर हिंदी है नहीं मेरी। And by his grace one can understand Krishna to be the supreme personality of Godhead. At the same time, one can really understand the constitutional position of the living entity and how the living entity forgets Krishna and becomes entangled in material activities. जैसे ही हम ऐसे कृष्णा कॉन्शियस या कृष्णा डिवोटीज के टच में आते हैं, हमें यह भी समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, मतलब एक्चुअल हमारी रियल पोजीशन क्या है। रियल पोजीशन में है कि हम तो हमेशा से ही कृष्णा भक्त थे, लेकिन कचरा जो हमारे ऊपर जमा होने लगा, हमारे कॉन्शियसनेस पे जमा होने लगा, उसके वजह से हम ये मोह माया में एंटेंगल्ड हो गए। एंटेंगल्ड का हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता, मतलब उसमें जुड़ गए काइंड ऑफ, ठीक है। By gradual development of Krishna consciousness in good association, the living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of material nature. He can also understand that this human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness and that it should be fully utilized to attain the causeless mercy of the Supreme Lord. तो उसको ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ वो कृष्ण भगवान को भूल गए, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, सारी मुसीबत का जड़ क्या है, कृष्ण भगवान को भूल गए। इसी वजह से ये सारी मोह माया उन पे अटैक करने लगी। और जैसे ही वो ये समझते हैं कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, देखो मैंने बोला 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ वो होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उसमें इंसान, जानवर, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे सब कुछ आते हैं। उन स्पीसीज में हमें एक एक करके बर्थ लेना पड़ता है, लेकिन जो ह्यूमन बर्थ है वो एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वापस भगवान के पास जा सके। तुम इंसेक्ट होकर नहीं जा सकते, तुम एनिमल होकर नहीं जा सकते, सिर्फ ह्यूमन होकर तुम जा सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में तुम भक्ति कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट बात समझो, ह्यूमन लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है ये समझो।
Many subjects have been discussed in this chapter. The main distress, the inquisitive man, the man in want of material necessities, knowledge of Brahman, knowledge of Paramatma, liberation from birth, death and disease, and worship of the Supreme Lord. However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for the different processes. He simply directly engages himself in activities of Krishna consciousness and thereby factually attains his constitutional position as an eternal servitor of Lord Krishna. तो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करना है. कैसे करोगे? ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, किसी के घर में बहुत काम है, लेकिन मन ही मन हरे कृष्णा चैंटिंग तो कर सकते हो. कोई तुम्हें रोक रहा है, टोक रहा है, मन ही मन तो कृष्णा से प्यार कर सकते हो. कोई तुम्हें पूजा करने नहीं दे रहा, मंदिर जाने नहीं दे रहा, मानसिक पूजा कर सकते हो. मानसिक पूजा भी बहुत स्ट्रांग होती है. मानसिक पूजा मतलब इमेजिन करो तुम्हारे सामने कृष्ण भगवान है, तुम उन्हें कुछ टेस्टी खाना दे रही हो, उनके पैर दबा रही हो या उनसे बातें कर रही हो. मानसिक पूजा भी कर सकते हो. तो पॉसिबल तो है ही. कृष्णा डिवोशन एक ऐसी चीज है कि किसी के लिए भी पॉसिबल है, बशर्ते वो करना चाहे. In such a situation, he takes pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord in pure devotional service. He is convinced that by his doing so, all his objectives will be fulfilled. This determined faith is called Dridha Vrita and is the beginning of Bhakti Yoga. देखो, भक्ति योग अब तक शुरू भी नहीं हुआ. सिर्फ इतना सोचना कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस करेगा, मतलब बाय हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड, उनके बारे में सुनना और उनकी स्तुति करना, मतलब उनकी प्रशंसा करना, उनके बारे में लोग दूसरों को बोलना, इससे ही उसका मतलब उसके लाइफ का मकसद सॉल्व हो जाएगा. तो ये एकदम बिगिनिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ भक्ति योगा होता है. और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स. ये सारे स्क्रिप्चर्स में ही लिखा गया है. This 7th chapter of Bhagavad Gita is the substance of that conviction. Thus end the Bhakti Vedanta purport to the 7th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of knowledge of the Absolute. तो ये था knowledge of the Absolute, मतलब सुप्रीम गॉड है कैसे, उनको किस तरह जानना. तो 7th chapter ये बताता है. अब हम 8th chapter पे जाते हैं, Attaining the Supreme. देखो, अभी समझ गया कि भगवान है क्या. अब किस तरह उन्हें पाना है, दैट इज अटेनिंग द सुप्रीम, वो है 8th चैप्टर. और इसमें टेक्स्ट नंबर 1, अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, व्हाट इज दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट आर द डेमीगॉड्स, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी. देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था अर्जुन का. ये सब जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ब्रह्मन मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब हम खुद हैं क्या, फ्रूटिव एक्टिविटीज जो कि मना किया जाता है वो किस तरह की एक्टिविटी होती है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब ये जो संसार है वो है क्या, व्हाट आर डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स कौन है, प्लीज ये सब मुझे बताओ. अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण को. इन दिस चैप्टर लॉर्ड कृष्णा आंसर्स डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अर्जुन बिगिनिंग विथ व्हाट इज ब्रह्मन. पहले वो समझाता है व्हाट इज ब्रह्मन. द लॉर्ड ऑल्सो एक्सप्लेन्स कर्मा, कर्मा मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज, डिवोशनल सर्विस एंड योगा प्रिंसिपल्स and devotional service in its pure form. The Srimad Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma and Bhagwan. In addition, the living entity, the individual soul is also called Brahman. क्या है, क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम में, हमारा जैसे भगवत गीता खत्म होगा हम श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करेंगे. तो श्रीमद् भागवतम में बोला जा रहा है द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नोन एज ब्रह्मन. सत्य जिसकी खोज में बुद्धा भी गए थे, एब्सोल्यूट ट्रूथ के खोज में बुद्धा भी गए थे. तो जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो है ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. इन एडिशन द लिविंग एंटिटी, द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मन. हमारी जो इंडिविजुअल आत्मा है उसको भी ब्रह्मन बोला जाता है. Arjun also inquires about Atma, which refers to body, soul and mind. देखो आत्मा में क्या क्या इंक्लूडेड है, बॉडी, फिजिकल बॉडी, सोल एंड माइंड. According to the Vedic dictionary, Atma refers to mind, soul, body and senses also.
ये आत्मा की डेफिनेशन है। माइंड, सोल, बॉडी एंड सेंसेस ऑल्सो। अर्जुन हैज एड्रेस द सुप्रीम लॉर्ड एज पुरुषोत्तम, मतलब सबसे उत्तम पुरुष, सुप्रीम पर्सन, which means that he was putting these questions not simply to a friend but to the supreme person, knowing him to be the supreme authority able to give definitive answers. Text number 2. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O मधुसूदन। मधुसूदन क्यों बोला जाता है? मुझे लगता है बिकॉज उन्होंने एक मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए कृष्ण का नाम मधुसूदन भी है। इन नामों का मतलब जाना करो, क्योंकि वो काइंड ऑफ उनकी स्तुति होती है। एंड हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ? किस तरह जो आपकी भक्ति कर रहे हैं आपको मृत्यु के समय जान पाए, ये भी उन्होंने पूछा। लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस में रेफर टू आइदर इंद्र और विष्णु। वो स्टोरी तो तुम लोगों को पता ही है, गोवर्धन पहाड़ वाली, उसमें सैक्रिफाइस किया जाता था इंद्र के नाम से। जैसे सैक्रिफाइस का सारा जो पुण्य मिलता है वो इंद्र को जाता, फिर इंद्र खुश होकर वर्षा करते थे। तो लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस को इंद्र और विष्णु के नाम से रेफर किया जाता है। विष्णु इज द चीफ ऑफ द प्राइमल डेमीगॉड्स इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड शिवा। तो ये तो मैंने बहुत बार समझाया है। सबसे ऊपर है विष्णु, सबसे टॉप में है, बाकी सारे डेमीगॉड्स में आते हैं, ब्रह्मा और शिवा भी। एंड इंद्र इज द चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड्स है उनके इंद्र है चीफ। बोथ इंद्र एंड विष्णु आर वर्शिप्ड बाय यज्ञ परफॉर्मेंसेस, but here Arjun asks who is actually the Lord of Yajna and how the Lord is residing within the body of the living entity. Arjuna addresses the Lord as Madhusudan because Krishna once killed a demon named Madhu. Actually, these questions, which are of the nature of doubts, should not have arisen in the mind of Arjuna because Arjuna is a Krishna conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is also expert in killing demons, Arjun here addresses him as Madhusudan so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjuna's mind. तो अर्जुन क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस है, उसके दिल में ये सब डाउट्स नहीं आना चाहिए था, ये सब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। तो इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, जिस तरह आपने राक्षस को मधु नाम के इतने खतरनाक राक्षस को मारा था, तो उसी तरह मेरे अंदर के भी इस डाउट्स को आप मार दीजिए। नाउ द वर्ड प्रयाण काले in this verse is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी करते हैं इस पूरे जिंदगी में मृत्यु के समय उसका टेस्ट होगा। Arjun is very anxious to know of those who are constantly engaged in Krishna consciousness, what should be their position at that final moment. जो continuously Krishna consciousness में है, मृत्यु के समय उनका क्या होगा, ये अर्जुन जानना चाहते हैं। At the time of death, all the bodily functions are disrupted and the mind is not in a proper condition. Thus, disturbed by the bodily situation, one may not be able to remove the Supreme Lord. Remember the Supreme Lord. Maharaj Kulakshekhara, a great devotee, prays, "My dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet." The metaphor is used because the swan, a bird of water, takes pleasure in digging into the lotus flower. Its sporting proclivity is to enter the lotus flower. Maharaj Kulakshekhara says to the Lord, "Now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately thinking of your lotus feet, then I am sure that my performance of your devotional service will become perfect. But if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted. My throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your name. Better let me die immediately." Arjuna questions how a person can fix his mind on Krishna's lotus feet at such a time. देखो कितनी बड़ी बात है। हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कैसी होगी। जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना
अभी हम हेल्दी हैं, अभी हमारा माइंड स्टेबल है। इस समय अगर हमारी मृत्यु होती है तो फिर भी चांस है कि हमारे मुंह से कृष्ण का नाम निकल जाए। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा नेचुरल डेथ जब होगा, बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं एक्सीडेंट से मृत्यु होती है कि किस वजह से मृत्यु होती, शरीर में कितना पेन होता है, पता नहीं ना किस टाइप के रोग होंगे। उस समय गले से भगवान का नाम निकलेगा भी क्या? उस समय हमारे इतने पेन में हमें भगवान याद भी आएंगे क्या? ये सब पता नहीं है। इसलिए वो महाराज कुलशेखरा जो बहुत बड़े डिवोटी हैं, वो प्रे कर रहे थे कि इस समय अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो जिस तरह जो स्वान होता है ना, स्वान क्या करता है, कोशिश करता है लोटस के अंदर घुस जाने की, तो वो भी अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं भी आपके लोटस जैसे चरणों में, लोटस मतलब कमल जैसे चरणों में घुस जाऊंगा फिर अगर अभी मृत्यु होती है तो। टेक्स्ट नंबर 3, ये काफी बड़ा है, फिर इससे हम फिर खत्म करेंगे। The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. ठीक है, Brahman is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. ब्राह्मण को कोई मार नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा से इटर्नली एग्जिस्टिंग, हमेशा से एग्जिस्ट करता है। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट चेंज एट एनी टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है कभी भी। बट बियॉन्ड ब्राह्मण देयर इज पर ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण से भी ऊपर कौन है? पर ब्राह्मण। ब्राह्मण रेफर्स टू द लिविंग एंटिटी एंड पर ब्राह्मण रेफर्स टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। समझे, हम हो गए ब्राह्मण और भगवान हो गए पर ब्राह्मण। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ही टेक्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। इन मटेरियल कॉन्शियसनेस हिज नेचर इज टू ट्राई टू बी द लॉर्ड ऑफ मैटर, बट इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिज पोजिशन इज टू सर्व द सुप्रीम. When the living entity is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. That is called karma or varied creation by the force of material consciousness. ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या बोल रहे हैं? जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मटेरियल वर्ल्ड में, संसार में क्या है, हमें डिफरेंट टाइप की बॉडीज लेनी पड़ती है और हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे जैसे हमें बॉडी मिलती है वैसे हमें लॉर्ड ऑफ मैटर बनना पड़ता है। मतलब हमारा एक घर है, मतलब हम घर के मालिक, हमारे बच्चे हैं, मतलब हम बच्चों के पेरेंट्स, इस तरह हम लॉर्ड ऑफ मैटर बनते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, ये अभी तक जो हम बोल रहे थे वो था मटेरियल कॉन्शियसनेस में, लेकिन यही ब्राह्मण स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में क्या होता है? कृष्णा के दास, कृष्णा का सेवक। और यही जो हमें डिफरेंट टाइप की बॉडीज लेनी पड़ती है, यही होता है कर्मा। इन वैदिक लिटरेचर द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड जीवात्मा एंड ब्राह्मण, बट ही इज नेवर कॉल्ड पर ब्राह्मण. The living entity Jivatma takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. मतलब अगर भगवान एक गोल्ड बार हैं, एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा है, मतलब गोल्ड के एक ब्लॉक हैं, हम एक छोटे से नन्हे से टुकड़े हैं, समझ रहे हो? तो हम भगवान के मार्जिनल एनर्जी है, छोटे से पोर्शन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू हिज आइडेंटिफिकेशन विद द मटेरियल और स्पिरिचुअल नेचर, ही रिसीव्स द मटेरियल और स्पिरिचुअल बॉडी. In material nature, he may take a body from any of the 84 lakh species of life, but in spiritual nature, he has just one body. मैंने बताया 84 lakh species होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट, सब कुछ. तो मटेरियल नेचर में उनको इतने सारे बॉडीज लेने पड़ सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नेचर में उनका एक ही शरीर होता है. इन मटेरियल नेचर ही इज मैनिफेस्टेड समटाइम्स एज मैन, demigod, animal, beast, bird, etc. according to his karma. कर्मा के अनुसार
वो कभी इंसान के रूप में आते, कभी एनिमल के रूप में आते, बर्ड के रूप में या डेमीगॉड के रूप में भी आ सकते हैं। आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, आपके कर्मा के हिसाब से। To attain material heavenly planets and to enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices. यज्ञ करते हैं heavenly planets पाने के लिए, और भी better facilities के लिए वो यज्ञ भी करते हैं। सोचो अगर कोई इंडिया से जाकर यूएस में मास्टर्स करता है, सो क्यों मास्टर्स करता है? जैसे कि उसको और अच्छे से उसकी क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ लिविंग बेटर हो, बड़ा घर हो और अच्छी सैलरी हो, अच्छी जॉब हो। तो उसी तरह यज्ञ करके भी आप हेवनली प्लैनेट्स में जा सकते हो, हायर प्लैनेट्स में, जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी होती है, अर्थ से मच बेटर। बट व्हेन हिज मेरिट इज एग्जॉस्टेड ही रिटर्न्स टू अर्थ अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ मैन। बट जैसे ही वो गुड कर्मा खत्म हो जाता है, फिर से धरती पे आना पड़ता है इंसान बन के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्मा। ये है कर्मा। In Chandogya Upanishad, the Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrificial processes. Chandogya Upanishad में सारा जो किस तरह से यज्ञ करना चाहिए वो सारा कुछ डिस्क्राइब है। On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, cloud, the earth, the man and the woman, and the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains and semen. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains. And the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice and so repeat the same cycle. बाप रे, ये समझो क्या होता है सैक्रिफाइस में, जो यज्ञ किया जाता है उसमें क्या होता है। इसमें in the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. ठीक है, यज्ञ किया, कुछ पर्टिकुलर जिस तरह रिकमेंडेड है उस टाइप का सैक्रिफाइस किया, पहुंच गए हेवनली प्लैनेट पे। अब when the merit of sacrifice is exhausted, जैसे ही वो गुड कर्मा खत्म हो गया, हेवनली प्लैनेट पे पहुंच गए, सपोज आप ब्रह्मलोक में पहुंच गए। अब जैसे ही वो गुड कर्मा खत्म हो गया, the living entity descends to earth in the form of rain. रेन, बारिश के रूप में वो अर्थ पे आते हैं। सपोज तुमने सैक्रिफाइस किया, जैसे जैसे रिकमेंड किया था, तुम ब्रह्मलोक पहुंच गए, बहुत तपस्या की, तुम ब्रह्मलोक पहुंच गए, तुम्हारा गुड कर्मा खत्म हो गया। अब तुम बारिश की बूंद बनकर इस धरती पे आओगे। देन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। अब तुम धान्य बनोगे। क्या कहते हैं ग्रेन्स को? ग्रेन्स तो समझते हो तुम लोग, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, वॉटेवर, ग्रेन्स बनोगे इसके बाद। एंड द ग्रेन्स आर ईटन बाय मैन एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीमन। अब यही ग्रेन खाकर जब इंसान खाता है उसका सीमन बनता है। सीमन मतलब होता है सीमन मतलब तुम सब समझते ही हो, वो लिक्विड होता है जो मेल्स के बॉडी में होता है ना, जिससे बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो फीमेल में भी कुछ इसी टाइप का कुछ होता होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है वो मेल्स ही वो खा के उन्हीं का कुछ बनता होगा, जैसे भगवत गीता में लिखा है। Which impregnates a woman, फिर वो वुमन के अंदर जाता है, and thus the living entity once again attains a human form to perform sacrifice. उससे बच्चा होता है और फिर से उसको चांस मिलता है कि फिर से तुम सैक्रिफाइस करो और फिर से हेवनली प्लैनेट में जाओ, फिर से वो बारिश की बूंद जैसे बरसो, फिर से ग्रेन बनो, फिर से सीमन बनो, फिर से इम्प्रेग्नेट होकर किसी वुमन के उसमें होकर बच्चा बन के निकलो, फिर से सैक्रिफाइस करो। तो ये पूरा एक साइकिल है। In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. ये हो गया नॉर्मल लोगों की बात। The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. Krishna conscious person ये सब नहीं करता।
he takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. वो डायरेक्टली कृष्ण भगवान के पास पहुंचना चाहता है, ये सब चक्कर में फंसना नहीं चाहता. Impersonalist commentators on the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world. जो impersonalist होते हैं, जो निराकार भगवान पे बिलीव करते हैं, वो उन्हें लगता है कि अनरीजनेबली उन्हें लगता है कि ब्रह्मन ही जीवा का फॉर्म लेता है मटेरियल वर्ल्ड में. एंड टू सब्सटेंशिएट दिस थियरी रेफर टू चैप्टर 15 वर्स 7 ऑफ गीता. बट इन दिस वर्स द लॉर्ड ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द लिविंग एंटिटी एज एन इटर्नल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ. द फ्रेगमेंट ऑफ गॉड, टुकड़ा, भगवान का टुकड़ा, मार्जिनल एनर्जी. द फ्रेगमेंट ऑफ गॉड, द लिविंग एंटिटी may fall down into the material world, but the supreme lord अच्युत never falls down. मतलब हम अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. इम्पर्सनलिस्ट काइंड ऑफ वैसे ही कंपेयर करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिविंग एंटिटी धरती पे गिरता है, भगवान नहीं गिरते. Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of Jiva is not acceptable. भगवान जीवात्मा बनकर नहीं आते. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahman, the Supreme Lord. ठीक है, हमारी जो लिविंग एंटिटी, हमारी आत्मा को हम ब्रह्मन बोल सकते हैं, लेकिन भगवान है वो परब्रह्मन है, मतलब ब्रह्मन से भी ऊपर. तो ये था टेक्स्ट नंबर 3 चैप्टर 8. हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे 8.4 से. ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है और इससे हमें समझेगा कि अब तक हमें समझा कि भगवान क्या है, अब हमें समझेगा कि उनको अटेन किस तरह करना है, उनको पाना किस तरह है. तो प्लीज ये ध्यान से सुना करो इस चैप्टर के भी. उसको नोट्स भी लिखना है तो नोट्स भी लिखा करो. कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछो, मैं कोशिश करूंगी मेरे बुद्धि के हिसाब से आंसर करने का. नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता होगा आंसर, तो ढूंढने की कोशिश करूंगी. लेकिन थोड़ा ये ऑडियोज सुन के थोड़ा स्पिरिचुअली सोचना स्टार्ट करो. हम अपने माइंड को डाइवर्ट करो इम्पोर्टेंट चीजों पे. बाकी की फालतू चीजें तो चलती रहेगी ना, मृत्यु तक चलती रहेगी, तो कोई फायदा नहीं है. अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना ढाल लो कि बाकी चीजें तुम्हें परेशानी ना कर सके, गीली लकड़ी बन जाओ. ठीक है, तो होपफुली तुम सबको थोड़ी सी शांति मिली होगी ये सुनकर. तो किसी को भी अगर तुम चाहते हो कि इस ग्रुप में लाना, तो उसको जरूर कुछ लेक्चर्स भी सुना दो, दैट इज ऑल्सो फाइन. तब उसके बाद इस ग्रुप में आप ऐड कर दो. तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, रिपल इफेक्ट कर रहे हैं. रिपल इफेक्ट मतलब हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं. बिना एक्सपेक्टेशन के लाओ. कोई ग्रुप छोड़ना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, जिसके जैसे चक्रास बनेंगे वो वैसे ही ग्रुप के तरफ अट्रैक्ट होगा. हाँ, तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते, हम किसी को ला भी नहीं सकते, हम किसी को रोक भी नहीं सकते. हम सिर्फ अच्छा कर सकते हैं, हमारी सोच अच्छी हो सकती है. हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम हैं, बाकी और कोई नहीं है. ठीक है, तो हम थैंक यू बोल देते हैं और ब्लेसिंग कर देते हैं. पहले ब्लेसिंग करते हैं. May all our group members and their family members be blessed with good health, spirituality, prosperity, inner peace, inner forgiveness. May we all fulfill the project of our incarnation. May we all get spiritual strength, soul strength, spiritual guidance, spiritual motivation, and protection from spiritual pride and spiritual fall. May we become pure divine channels for the divine, for the supreme, so that the divine plan is implemented on earth. May we get rid of all lower emotions inside us. May we build our infrastructure to take more responsibilities. May we get rid of fear, depression. May blessings be on all of us. May we be able to help others, guide others, spiritually motivate others.
So be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय. Please forgive me if I have committed any offense while reciting Bhagavad Gita, while understanding Bhagavad Gita. Thank you for using me as a mouthpiece for this divine purpose. Thank you in full faith, so be it. चलो बाय बाय, हैप्पी वीकेंड. फिर से मैं नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड करके भेजती हूँ. अपने कमेंट्स भेजना, कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है फिर. थैंक यू, बाय बाय.